अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। कुछ जानवर जैसे कुत्ता, घोड़ा वगैरह अपने मालिक के बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। फिर चाहे वो जंग का मैदान हो या घर की चौकीदारी, वो अपने मालिक की हिफाजत में हमेशा खड़े रहते हैं और उनके मालिक के ऊपर कोई भी आंच ना आए, इस बात के लिए वो जान की बाजी लगा देने के लिए तैयार होते हैं। और इंसान इस बात पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस करता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस जानवर का मालिक है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस बात को भूल जाता है कि उसका भी तो कोई मालिक है और वो अपने मालिक के साथ कितना ज्यादा वफादार है। क्या हम जानवरों से भी अबतर हैं? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह आदियात में करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आदियात में, जो 100 नंबर सूरह है, वलआदियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फासरन बिही नका फवसतन बिही जमा। अल्लाह ताला उन घोड़ों की कसम खाते हैं जो फुंकारे मारते हुए दुश्मनों की मोर्चों की तरफ भागे चले जाते हैं, गोया कि उनको उनकी मौत उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक की वफादारी में भागे चले जाते हैं। अगर आप एक घोड़े के मालिक हो और ये सीन देख रहे हो, तो आप अपने घोड़े को थपकाएंगे, उसको प्यार करेंगे, उसकी देखभाल में और ज्यादा एफर्ट पुट करेंगे और फख्र महसूस करेंगे इस बात पे कि आपका जानवर आपके साथ इतना ज्यादा वफादार है कि जान तक देने के लिए तैयार है। और इसी बात का अल्लाह ताला गिला करते हैं कि तू घोड़े का मालिक है और तुझे उसकी वफादारी पे इतना नाज है, तेरा भी तो कोई मालिक है। तू एक अदना से घोड़े का अदना सा मालिक है, जबकि परवरदिगार इस सारी कायनात का मालिक है, सारे सितारों और सियारों का मालिक है, फरिश्तों और जिन्नों का मालिक है, सातों आसमानों का मालिक है, सारी मखलूकों का मालिक है। तू उसके साथ कितना वफादार है। अफसोस की बात है कि एक हैवान अपने मालिक का ज्यादा वफादार है, जबकि हम अशरफुल मखलूकात हो के भी अपने मालिक के इतने ज्यादा वफादार नहीं है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं कि कुत्ते की 10 सिफात ऐसी हैं कि अगर उनमें से एक सिफ्त भी इंसान के अंदर आ जाए तो वो वलीउल्लाह बन जाता है। कुत्ते के अंदर कनाअत होती है, उसको जहां भी जगह मिले वो उस पर खुशी खुशी राजी हो जाता है और ये साबिरीन की निशानी। कुत्ता अक्सर भूखा रहता है और ये सालेहीन की निशानी। अगर कुत्ते के ऊपर कोई और कुत्ता गालिब आ जाए तो वो उस जगह को छोड़कर कहीं और बसर कर लेता है, ये राज़ीन की निशानी। कुत्ते का मालिक उसे जितना मर्जी जलील करे, उसे जैसी मर्जी आजमाइश में डाले, उसे जितना मर्जी मारे, वो अपने मालिक का दर छोड़कर कभी नहीं जाता, ये सादिकीन की निशानी। कुत्ते का मालिक अगर खाना खा रहा हो और वो कुत्ता खुद भी भूखा हो तो वो जोर और ताकत के बावजूद अपने मालिक से खाना नहीं छीनता, बल्कि दूर बैठ के देखता रहता है, ये मसाकीन की निशानी। कुत्ते का मालिक अगर घर पे हो तो वो किसी भी दरवाजे या अदना जगह पे बैठ के गुजारा कर लेता है, ये मुतवाज़िईन की निशानी है। कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को जितना मर्जी मारे या जलील करे, कुत्ता कुछ लम्हों के लिए घर से बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसका मालिक उसको दोबारा रोटी डालता है, वो ना सिर्फ उस रोटी को खा लेता है बल्कि अपने मालिक से भी राजी हो जाता है, ये खाशिईन की निशानी। इस दुनिया में रहने के लिए कुत्ते का अपना जाती कोई घर नहीं होता, ये मुतवक्कीन की निशानी है। और कुत्ता रात को बहुत कम सोता है, ये मुहब्बीन की निशानी है। और जब कुत्ता मरता है तो उसकी कोई मिरास नहीं होती, ये जाहिदीन की निशानी है। गौर करें कि हम में कुत्ते की कोई एक भी निशानी मौजूद है या हम अपने मालिक की वफादारी में कुत्ते से भी अबतर है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि राती जागे करें इबादत, राती जागन कुत्ते ते तो उठते। कि तू भी तो रात को जागता है, अपने रब की इबादत करता है, और रात को कुत्ते भी जागते हैं, लेकिन उनकी वफादारी तेरे से कहीं ऊपर है। सारी राती करन चाकरी दिने जा रूड़ी ते सुते ते थो उठते, यानी सारी रात वो अपने मालिक की हिफाजत करते हैं और सुबह उठ के कोई ऐशो आराम नहीं मांगते, बल्कि जहां सोने की जगह मिलती है वो सो जाते हैं। मालक दा दर मूल न छड़ दे पावे सो वजन जुत्ते कुत्ते ते तो उठते। आप एक कुत्ता पालें, उसको कुछ दिन रोटी खिलाएं, उसे प्यार करें, उसका ख्याल रखें और उसके बाद उसे एक बोरी में बंद करके दूर किसी वीराने में छोड़ाएं, वो कुत्ता आपकी वफादारी में वापस आ जाएगा। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी जलील कर लो, कमतर ठहरा लो, जैसी मर्जी आजमाइशों में डाल दो, जितना मर्जी जुल्म कर लो, अपने मालिक की वफादारी से कुत्ता पीछे नहीं हटता। और आज हम पर कोई छोटी सी आजमाइश भी आ जाए तो हम अपने रब से ही सीधे हो जाते हैं, अपने रब से ही शिकायत करने लगते हैं, अपने रब से लड़ने लगते हैं और फिर उसकी नाशुक्री करते हैं और फिर उसकी बेदबी करते हैं, और हमारी ये नाशुक्री कब कुफर तक हमें ले जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और फिर बुल्ले शाह कहते हैं कि उठ बुल्लिया चल रब मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते ते थो उठते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।